क्लास 10 टॉपिक कौन सा है बेटा आपका? इवोल्यूशन। कौन सा है? इवोल्यूशन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप घर पे सेफ भी होंगे और अपना काम भी अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं, आप 21 तारीख से अपनी पेरेंट्स की सहमति के साथ स्कूल में अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हैं। और ऐसा एक्सपेक्टेशंस है कि 1 तारीख से आपके स्कूल्स भी लग जाएंगे। तो जितना आपका सिलेबस कवर हो चुका है उसको कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि जब आप स्कूल में आओगे तो उसके बाद आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे कि कितना आपने सीखा है, उसके बाद उसके हिसाब से आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो कल हमने बेटा ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा था कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ था आपका। आज हम लाइफ का ओरिजिन पढ़ेंगे बेटा, अर्थ बनने के बाद लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ उसके ऊपर। तो इसमें कुछ थ्योरीज आती हैं बेटा आपके पास। सबसे पहली थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब ये थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट के बेटा अलग अलग व्यूज़ हैं और उन व्यूज़ को हम पढ़ के कंक्लूड करेंगे कि भाई कैसे आपकी अर्थ के ऊपर लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुई है तो कल हमने पढ़ लिया। अब उसके ऊपर लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो थ्योरी आई आपके पास वो कौन सी थी? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये जो आपकी थ्योरी है ये आपकी साइंटिफिक जो फैक्ट हैं उनकी बजाय किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? साइंटिफिक फैक्ट की बजाय ये बेस्ड है आपकी रिलीजियस फैक्ट के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है? रिलीजियस फैक्ट के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो साइंटिफिक फैक्ट की बजाय ये आपका रिलीजियस फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। अलग अलग जो आपके धार्मिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार लोग ये मानते हैं कि अलग अलग तरीके से पृथ्वी के ऊपर जीवन यापन हुआ होगा, जीवन आया होगा। तो कैसे आया होगा देखिए, ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि आपका जो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो क्या मानती है कि जो गॉड है, भगवान जो है, उन्होंने आपकी अर्थ के ऊपर क्या किया? लाइफ को ओरिजिनेट किया। ठीक है, अलग अलग जो फॉर्म्स हैं लाइफ की उनको ओरिजिनेट किया। सबसे पहला जो ह्यूमन बीइंग आपकी अर्थ के ऊपर आया उसका क्या नाम था बेटा? एडम। क्या था नाम था उसका? एडम नाम था। सबसे पहला ह्यूमन मेल जो आपका अर्थ के ऊपर आया था उसका क्या नाम था? एडम नाम था। और ह्यूमन फीमेल जो सबसे पहले आई थी, ह्यूमन फीमेल, और इसका क्या नाम था बेटा? ईव। क्या नाम था? ईव नाम था। ठीक है, और बाकी जो फॉर्म्स हैं आपकी, जैसे वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, दूसरे जानवर हैं, उनको इसी फॉर्म में भगवान ने, उनका भगवान जो भी है, ईसा मसीह है या जो भी हैं, उन्होंने उसी फॉर्म में आपकी अर्थ के ऊपर ओरिजिनेट कर दिए थे। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एक साथ डेवलप हो जाए ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये सिर्फ आपका रिलीजियस फैक्ट है, इसके अंदर कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। ऐसे ही हमारे धार्मिक मान्यताएं जो हैं, हिंदू धर्म की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, हमारी मान्यताओं के अनुसार अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी लॉर्ड ब्रह्मा जो हैं, लॉर्ड ब्रह्मा, इन्होंने क्या किया था?
आपकी अर्थ के ऊपर लाइफ ओरिजिनेट की थी 7 दिन के अंदर। जिस फॉर्म में आज मौजूद है उसी फॉर्म में ही 7 दिन में कर दिया। पहले दिन उन्होंने पेड़ पौधे बनाए, दूसरे दिन उन्होंने इंसेक्ट वगैरह कीड़े मकोड़े बनाए, तीसरे दिन उन्होंने जो आपके शाकाहारी जानवर हैं उनका निर्माण किया, चौथे दिन उन्होंने मांसाहारी जानवरों का निर्माण किया, 5वें दिन उन्होंने जो बड़े जानवर हैं जैसे हाथी है, जिराफ है, इनका निर्माण किया, 6ठे दिन उन्होंने आपके जो केव्स में रहने वाले आपके जो बड़े जानवर हैं उनका निर्माण किया, और 7वें दिन उन्होंने इंसान का निर्माण किया। तो पहला जो ह्यूमन मेल आया अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी, ह्यूमन मेल, उसका नाम क्या था बेटा? मनु। क्या नाम था उसका? मनु। और जो पहली ह्यूमन फीमेल आई, ह्यूमन फीमेल, उसका क्या नाम था बेटा? श्रद्धा। क्या नाम था उसका? श्रद्धा नाम था। तो मनु और श्रद्धा ये अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी, और क्रिश्चियन कम्युनिटी के अकॉर्डिंग एडम और ईव पहले ह्यूमन मेल और फीमेल थे जो आपकी अर्थ के ऊपर आए थे। लेकिन ये जो थ्योरी है आपकी कंप्लीटली, जैसा मैंने कहा, आपके रिलीजियस फैक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, इसका कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है, इसलिए थ्योरी क्या कर दी गई? रिजेक्ट कर दी गई कि भाई इसके अकॉर्डिंग लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई। सेकेंड जो थ्योरी आई आपके पास वो कौन सी है? थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। कौन सी है बेटा? थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या फिर इसे क्या कहा जाता है बेटा? एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? एबायोजेनेसिस कहते हैं। एबायोजेनेसिस की जो थ्योरी है ये क्या कहती है कि जो आपकी लाइफ ओरिजिनेट हुई है अर्थ के ऊपर, वो आपकी कैसे हुई है? नॉन लिविंग मैटर से। जो भी आपका नॉन लिविंग मैटर है उसी से आपकी लाइफ ओरिजिनेट हुई है। दिस थ्योरी states that life originate on earth from non-living matter। किससे ओरिजिनेट हुई है बेटा? नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट हुई। ठीक है। तो अब ये नॉन लिविंग मैटर से कैसे ओरिजिनेट हुई, इसके लिए हमें कुछ एग्जांपल लेने पड़ेंगे। जैसे इस थ्योरी ने कहा एग्जांपल देके, पहला एग्जांपल दिया इन्होंने कि जो व्हाइट हॉर्स होता है, व्हाइट हॉर्स, इसकी टेल को अगर आप वाटर के अंदर ड्रॉप करो तो एक वॉर्म डेवलप होता है। इसको अगर आप वाटर के अंदर डिप करो तो क्या डेवलप होता है बेटा? हॉर्सशू वॉर्म। और इसका नाम क्या है? नाम है इसका गॉर्डियस। क्या नाम है इसका? गॉर्डियस। ये वॉर्म का नाम, ये कीड़े का नाम है गॉर्डियस। और इसका मतलब क्या होता है? ये एक निमेटोड है। क्या है बेटा? ये एक निमेटोड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो ऐसा इसने एग्जाम्पल दिया, इस थ्योरी के फेवर में एग्जाम्पल दिया गया कि जब आप व्हाइट हॉर्स की टेल से एक हेयर किसके अंदर डिप करो? वाटर के अंदर डिप करो, तो उसके वाटर में डिप करने के कुछ समय बाद उससे क्या डेवलप हो जाता है? हॉर्सशू वॉर्म डेवलप हो जाता है, गॉर्डियस नाम का निमेटोड डेवलप हो जाता है। ये पहला एग्जाम्पल था आपका। दूसरा एग्जाम्पल आया आपका कि भाई आप रोटन मीट ले लीजिए, गला सड़ा जो मांस है वो ले लीजिए, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे बेटा? फ्लाई के लार्वा, जो मक्खियां होती हैं उनका क्या मिलेगा? लार्वा मिलेगा। ठीक है। तीसरा क्या आता है इसने कहा कि भाई जो आपका एंशियंट इजिप्ट, जो प्राचीन मिस्र के लोग थे, वो ये मानते थे कि भाई जो नील नदी का कीचड़ है, जो नील नदी है, नील रिवर जो है, इसकी जो मड है, इससे आपके क्या डेवलप होते हैं? फ्रॉग, क्रोकोडाइल, स्नेक, इसके कीचड़ से डेवलप हो जाते हैं। उन्हें किसी और दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं होती, ये आपके डायरेक्टली उसके कीचड़ से ही, मड से ही डेवलप हो जाते हैं। अब एक चीज और बताया, एरिस्टोटल नाम के एक साइंटिस्ट, जिसे हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, उन्होंने कहा कि इंसेक्ट जो हैं वो आपका रोटिंग मैन्योर के ऊपर, रोटिंग मैन्योर समझते हैं?
रोटिंग मैन्योर, गला हुआ सड़ा हुआ जो खाद होती है, जो हमारी जो कैटल्स का जो वेस्ट होता है बेटा, जिसको हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं तो उससे मैन्योर प्रिपेयर होती है। तो जो रोटिंग मैन्योर है उसके ऊपर अगर सुबह सुबह ओस गिरे, अगर इसके ऊपर क्या गिरेगी बेटा, ड्यू गिरेगी, तो क्या डेवलप हो जाएगा, इससे इंसेक्ट डेवलप हो जाएगा। ये किसने कहा था, एरिस्टोटल ने। ये पॉइंट्स इसके फेवर में दिए गए थे इस थ्योरी के, लेकिन ये पॉइंट कहीं से भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इनको अलग अलग एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिस्प्रूव करके दिखाया गया। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट आया डिस्प्रूव करने का, वो किसका था बेटा, रेडीज एक्सपेरिमेंट। किसका था, रेडी का एक्सपेरिमेंट था। देखिए रेडी के एक्सपेरिमेंट में रेडीज एक्सपेरिमेंट, रेडी ने क्या किया बेटा, अपने 3 जार ले लिए रेडी ने, 1 2 और 3। तीनों जार के अंदर उसने क्या रख दिया बेटा, रोटन मीट, तीनों जार के अंदर रख दिया। ठीक है, एक जार को तो बेटा कंप्लीटली कवर कर दिया उसने, एक जार को तो उसने क्या कर दिया, कंप्लीटली कवर कर दिया। एक के ऊपर वायर नेटिंग लगा दी, वायर नेटिंग से क्या हुआ, जाली लगा दी, वही इंसेक्ट वगैरह ना जा पाए। एक को तो कंप्लीटली बंद ही कर दिया, एक के ऊपर वायर नेटिंग लगा दी, एक को क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो बिल्कुल बंद था जार, उस रोटन मील के अंदर कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुआ। या फिर आप कह सकते हो, जो इस थ्योरी में आपका एग्जांपल दिया गया था कि रोटन मील के ऊपर फ्लाई के लार्वा डेवलप हो जाते हैं, तो जब आपके रेडी ने इस जार के अंदर रोटन मील को रखा और ऊपर से इसको कंप्लीटली ढक दिया, तो इस रोटन मील के अंदर कोई फ्लाई का लार्वा उसे नहीं मिला, नहीं डेवलप हुआ। वायर नेटिंग के अंदर भी उसने देखा कि इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया तो डेवलप हो गए, सम बैक्टीरिया, लेकिन फ्लाई का लार्वा यहाँ पे भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो वायर नेटिंग इसने लगा रखी थी, वायर बोझ जो लगा रखी थी, उस वायर बोझ के कारण आपकी मक्खियां या इंसेक्ट जो हैं वो इसके अंदर नहीं जा पाए। तो वो नहीं जा पाए तो एग ले नहीं कर पाए, अंडे नहीं दे पाए, और जब अंडे नहीं दे पाएंगे तो आपका जो लार्वा है वो भी डेवलप नहीं होगा। इसका मतलब जो फ्लाई का लार्वा है वो आपका इस वायर बोझ के अंदर भी डेवलप नहीं हुआ। तीसरा जो उसने ओपन छोड़ रखा था, जिसके अंदर मक्खियां आसानी से आ सकती थी, जा सकती थी, वहां पे आपका फ्लाई का लार्वा उसे मिला। तो यहां से इसने कंक्लूजन निकाला कि भाई फ्लाई का लार्वा रोटन मील से डेवलप नहीं होता, बल्कि रोटन मील की तरफ जो अट्रैक्ट होती हैं मक्खियां, वो वहां पे अपना भोजन लेने के लिए आती हैं उस मास से, और वहां पे वो अपने एग ले कर देती हैं, ताकि जब भी लार्वा डेवलप हो तो उसे फीडिंग के लिए न्यूट्रिशन मिल जाए। तो वो अपने एग दे देती हैं, एग से हैच होने के बाद क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। तो वैसे ही आपका रोटन मील से लार्वा जो है वो ऑटोमेटिकली रोटन मील से नहीं होता, बल्कि जो फ्लाइज आती हैं रोटन मील के ऊपर, वो एग ले जो करती हैं, उससे आपका क्या डेवलप होता है, लार्वा डेवलप होता है। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट आया बेटा आपका स्प्लेंजे का। उन्होंने क्या किया, देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट किसका था, स्प्लेंजे का था। किसका था, स्प्लेंजे का। दूसरा एक्सपेरिमेंट था स्प्लेंजे का, स्प्लेंजे का था। इन्होंने क्या किया, वेजिटेबल ब्रोथ लिया बेटा, वेजिटेबल ब्रोथ। वेजिटेबल ब्रोथ मतलब जो सब्जियां हैं उनको उबाला पानी के अंदर, और उनके जो न्यूट्रिशन जो पानी के अंदर ट्रांसफर हो गए, तो उस ब्रोथ को उसने रखा, और एक के अंदर तो उसने कंप्लीटली क्या कर दिया, ढक दिया, और एक के अंदर उसने क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया इसको। खाली छोड़ दिया, एक को कंप्लीटली ढक दिया, एक को खाली छोड़ दिया। कंप्लीटली ढकने के कारण
आपका यहाँ पे इस वेजिटेबल ब्रोथ के अंदर, क्योंकि ये गर्म हुआ था 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो हर एक ऑर्गेनिज्म की इसके अंदर डेथ हो गई, चाहे वो बैक्टीरिया पहले से मौजूद था या नहीं था। तो यहाँ पे कोई भी आपकी लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई। लेकिन जो ओपन छोड़ रखा था वेजिटेबल ब्रोथ, इसके अंदर क्या डेवलप हो गया बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए। क्या डेवलप हो गए? यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए, क्योंकि यहाँ पे हवा आ रही थी, उस हवा के साथ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसके अंदर एंट्री कर रहे थे, और आपके यहाँ पे क्या हो गई? लाइफ ओरिजिनेट हो गई। जबकि जो कंप्लीटली ढका हुआ था वेजिटेबल ब्रोथ, उसके अंदर आपकी कोई भी लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो पाई। ठीक है, ये आपका स्प्लेंजी का एक्सपेरिमेंट था। और तीसरा और लास्ट जो आता है बेटा, वो आता है पास्चर का एक्सपेरिमेंट। कौन सा है? पास्चर एक्सपेरिमेंट। पास्चर का ही है ना, पास्चर, ये है आपका पास्चर्स एक्सपेरिमेंट। पास्चर के एक्सपेरिमेंट में क्या किया पास्चर ने? आपने लैब के अंदर बेटा फ्लास्क देखा होगा, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, इस तरीके का होता है फ्लास्क। उसने क्या किया? इसके अंदर वेजिटेबल ब्रोथ लिया। वेजिटेबल ब्रोथ लेने के बाद इसका जो नेक है बोरोसिल ग्लास का बना हुआ होता है, और ये स्ट्रेचेबल होता है बेटा। जब इसको आप गर्म करते हो तो ये खिंच जाता है। तो यहाँ पे इस नेक को उसने गर्म करना स्टार्ट किया, और गर्म करने के बाद उसको जब स्ट्रेच किया तो इस तरीके से शेप बना दी उसने। कैसी शेप बना दी? इस तरीके की शेप बना दी। ठीक है, तो यहाँ पे उसने वेजिटेबल ब्रोथ लिया, नीचे से उसने क्या किया? गर्म किया इसको। गर्म किया तो आपका जो वाटर है वो आपका एवापोरेट होके यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे वाटर डिपॉजिट हो गया, नीचे आपका ब्रोथ रहा। तो उसने देखा कि भाई इसके अंदर ये अकेला जो फ्लास्क था, इसके अंदर तो आपकी लाइफ ओरिजिनेट हो रही है, क्योंकि फ्लाइज भी आ रही हैं, एयर के थ्रू बैक्टीरिया भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो आपके लार्वा मिल रहे हैं फ्लाई के। लेकिन जब उसने इसको स्ट्रेच करके एस शेप में कर्व कर दिया और गर्म करने के बाद यहाँ पे जब आपका वाटर डिपॉजिट हो गया, तो उसने देखा कि इस वाटर के अंदर तो आपके फ्लाई के लार्वा हैं, लेकिन जो नीचे ब्रोथ है इसके अंदर फ्लाई के लार्वा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पानी ने क्या कर दिया बेटा? यहाँ पे एक ब्लॉकेज का काम कर दिया, रास्ता रोक लिया। फ्लाई इस पानी को क्रॉस करके नहीं जा सकती, तो फ्लाई ने अपने एग यहीं पे दे दिए, तो यहीं पे इनके लार्वा डेवलप हो गए। नीचे वाला ब्रोथ जो है वो कैसा रह गया? सेफ रह गया। इसके अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं था, फ्लाई आई, उसने लार्वा दिया ब्रोथ के अंदर, तो यहाँ पे फ्लाई के लार्वा डेवलप हो गए। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, ये भी आपका प्रूव करने में कामयाब नहीं रही कि अर्थ के ऊपर लाइफ आपकी कैसे ओरिजिनेट हुई। ठीक है, तो आज आपके लिए 2 थ्योरीज काफ़ी हैं। कल हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में आपकी लाइफ अर्थ के ऊपर ओरिजिनेट कैसे हुई। थैंक यू।